आप सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट अनिल रावत आपका स्वागत करते हैं प्रॉफिटिक एपिसोड में। और इस सुबह की घड़ी में परमेश्वर की ब्लेसिंग को आपके और आपके घर में डिक्लेयर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की ओर से हो, आप ब्लेस हो, आप जैबन से बढ़कर हो, आप मसीह में सामर्थ्य हो और एक सामर्थ्य परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करता हूँ सब लोग के लिए जो आज पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं। जबकि आप इस एपिसोड को देख रहे हो परमेश्वर के लोगों, हमें टेलीफोन करना न भूलें। आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी जो प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उसको हम तक पहुंचाएं। निश्चय परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। निश्चय परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके और आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। और जहां जहां आप जाते हो हजारों ब्लेसिंग आपके जीवन में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के लोगों, जबकि आजकल हम देख रहे हैं एक मुश्किल समय को और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो बीमारी के अंडर में, बहुत से लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं, जिनको ऑक्सीजन के नहीं मिल पा रहा है, जिनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के इन मुश्किल समय में, इन मुश्किल परिस्थितियों में यीशु मसीह कहते हैं कि अब तुम मत घबरा जाना। लिखा है तुम बड़ी बड़ी महामारियों को देखोगे, तुम बड़ी बड़ी बातों को देखोगे, तुम बड़ी बड़ी बीमारियों को देखोगे। इन सब में तुम घबरा मत जाना। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो कि मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। इन मुश्किल परिस्थितियों में, इन मुश्किल समयों में भी वो परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है। उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तेरे साथ में हूं। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक हमेशा आपके साथ में रहेगा। और पवित्र आत्मा वो सहायक है और आज वो सहायक आपके साथ में है और आज वो सहायक आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप इस एपिसोड को देख रहे हो, टीवी में इस एपिसोड को देख रहे हो, परमेश्वर आपसे बात करेंगे यीशु मसीह के। परमेश्वर के लोगों, हमारे पास में एक परमेश्वर है और वो जीवित परमेश्वर है और जीवित लोग बात करते हैं। और आज वही परमेश्वर आपसे बात करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जहां भी आज आप हो, जस्ट रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को डिक्लेयर करता हूं आपके जीवन में। हर एक डर की आत्मा, हर एक घबराहट की आत्मा, हर एक कंफ्यूजन की आत्मा आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चली जाए यीशु मसीह के नाम में। इस सुबह की घड़ी परमेश्वर आपको अभिषेक करे, परमेश्वर का नया अभिषेक आपके जीवन में हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से परमेश्वर ने वाचा के संदूक के पास में समय से बात किया, होने दे कि आज मेरा परमेश्वर आपसे बात करे यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर के लोगों, वो मूसा का परमेश्वर है, वो दाऊद का परमेश्वर है, जो अब्राहम का परमेश्वर आज आपकी हर एक सप्लाई को पूरा करे यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है परिस्थितियां मुश्किल हो, समय बहुत टफ हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों मत चिंता करें, अभी भी परमेश्वर काम कर रहे हैं। अभी भी वो अपने सिंहासन में है, अभी भी वो उनका चमत्कार वाला हाथ आपके ऊपर है, अभी भी उनका अभिषेक वाला हाथ आपके ऊपर है, अभी भी उनकी सारी योजना, उनकी सारी प्लानिंग आपके जीवन के लिए है। मैं आपको ब्लेस करता हूं सुबह के टाइम में। परमेश्वर के लोगों, हमारी जूम प्रोफेटिक मीटिंग होती है। अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, अगर आप प्रोफेटिक को रिसीव करना चाहते हो, अगर आपने कभी प्रोफेसी होता हुआ नहीं देखा है, जरूर जूम मीटिंग में अटेंड करें। आपके परमेश्वर आपको ब्लेस कर जा रहा है यीशु मसीह के। मेरा पेज है फेसबुक के ऊपर, प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से। अगर आप ऑनलाइन प्रोफेसी यहाँ पे होती है, मैं हफ्ते में 2 दिन जो होते हैं मैं ऑनलाइन आता हूँ। मैं फेसबुक के ऊपर आज शाम को 5 बजे मैं, अगर आप सुनना चाहते हो, अगर अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हो, आज आपका दिन है, आज आपका समय है। बहुत से लोगों ने गवाही दिया है कि जब वो प्रोग्राम देखते देखते परमेश्वर की आत्मा ने उससे बात किया, परमेश्वर ने उनको छुआ और उनके शरीर में हर एक बीमारी खत्म हो गई। आज आपका दिन है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी ब्लेसिंग आपकी तरफ देख रही है, आज परमेश्वर आपकी तरफ देख रहे हैं। आज वो ग्रेस, आज वो अनुग्रह, आज वो अनॉइंटिंग आपकी तरफ देख रहा है। अगर अभी तक आपने अपने जीवन में ब्लेसिंग को रिसीव नहीं किया है, आज आपका दिन है, आज आपका समय है, आज आपका सीजन है और परमेश्वर के आशीष आपके लिए काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। लिखा है, अगर आप लोग दूसरा इतिहास और 20वां अध्याय और एक घटना यहाँ पे है। एक राजा है, उसका नाम यहोशापात है और परमेश्वर के वो प्रभु का डर भय मानने वाला पर्सन है। वो हमेशा प्रभु के साथ में चला है, वो हमेशा प्रभु के डर भय में चला है। उसने अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को समर्पित किया। मैं एक बात आपको कहने वाला हूं, अगर आप प्रभु के डर भय में चल रहे हो, अगर आपका जीवन पवित्रता का जीवन है, अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर को दिया है, निश्चय आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मत चिंता करें परमेश्वर के लोगों। हो सकता है आप बहुत बातें देख रहे होंगे, बहुत इन्फेक्शन को आप देख रहे होंगे। डे बाय डे हमारे देश में जो इन्फेक्शन जो है रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है। इन सब परिस्थितियों के बीच परमेश्वर आपके लिए कहते हैं, तुम्हारे निकट 1000 और तुम्हारी और दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं एक प्रोटेक्शन को बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। जानते हो क्या हुआ? अय्यूब की प्रॉपर्टी के, अय्यूब के बच्चों के चारों तरफ एक बाड़ा बांधा हुआ था और शैतान उस बाड़े को कभी क्रॉस नहीं कर पाया। हालेलुया। आज वही ब्लेसिंग में आपके जीवन में डिक्लेयर करता है यीशु मसीह के नाम। आज वही ग्रेस में आपके लिए डिक्लेयर करता है यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर के लोगों, आपके चारों तरफ यीशु मसीह का लहू का बाड़ा बांधा हुआ है।
जो बाड़ा अय्यूब के बाड़े से मजबूत है। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि शैतान उस बाड़े को क्रॉस करे, लेकिन जो बाड़ा आपके चारों तरफ बंधा हुआ है, जो बाड़ा आपके घर के चारों तरफ बंधा हुआ है, परमेश्वर अलाउ नहीं करेंगे कि कभी वो बाड़ा ब्रेक हो। हालेलुया। आप मसीह में जयवंत से बढ़कर हो। आपका परमेश्वर सेनाओं को यहोवा है और उसमें डिक्री एंड डिक्लेयर करता है यीशु मसीह के नाम में एक बाड़ा आपके घर के चारों तरफ बंधा हुआ है। हालेलुया। शैतान कभी भी उस बाड़े को ब्रेक नहीं कर सकता। मत चिंता करे, परमेश्वर करेगा, मत डरे। लिखा है धन्य हो तू घर से बाहर जाते टाइम और धन्य हो तू अंदर आते टाइम। धन्य हो तू सिटी में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरा पर्स, धन्य हो तेरा अकाउंट, धन्य हो तेरी जॉब, धन्य हो तेरा बिजनेस। और मैं आज वही ब्लेसिंग आपके जीवन में जो भजन संहिता 9:1 में लिखा है, जो सारी प्रॉमिस जो प्रभु ने भजन संहिता 9:1 में किए हैं, वो सारी प्रॉमिस को मैं आपकी लाइफ में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। वो अपने दूतों को आपके निमित्त आज्ञा देगा, वो आपके साथ में रहे कि ऐसा ना हो कि आपके पांव से पत्थर से ठेस लगे। आपके निकट 1000 और आपके दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। एक कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई डीमन, कोई बीमारी जो है वो आपके पास कभी नहीं आ पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आपको दीर्घ आयुष्य तृप्त करेगा। आमीन। और अपने जीवन भर आप कभी भी लॉस को नहीं देखोगे, आप बीमारियों को नहीं देखोगे, आप परेशानियों को नहीं देखोगे, आप गरीबी को नहीं देखोगे। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम, आज से आपका लेवल चेंज होने जा रहा है। आज से परमेश्वर आपको बात करने जा रहे हैं। आज से परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर है और आज से आपका लेवल चेंज होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। अगर आप आत्मा में आप मुझसे कनेक्टेड हो, परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपका लेवल चेंज होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय में लिखा है, एक राजा है, उसका नाम यहोशापात है और यहोशापात प्रभु के डर भय में चलने वाला है। 3 देश की आर्मी यहोशापात के अगेंस्ट खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि उन्होंने यहोशापात को मारने का प्लान किया, उन्होंने यहोशापात को खत्म करने का प्लान किया, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग कुछ और थी। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, एक भी तुझ पे प्रबल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम, जो भी हथियार आपकी हानि के लिए, जो लोग आपके विरोध प्लानिंग कर रहे हैं, आपके अगेंस्ट योजनाएं बना रहे हैं, एक भी हथियार सफल नहीं होगा यीशु के नाम में। एक भी योजना, एक भी प्लानिंग सफल नहीं होगी यीशु मसीह के नाम से। आपका परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। हालेलुया। अय्यूब कहता है कि मुझे निश्चय है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुटकारा देने वाला है। आमीन। वो परमेश्वर इन मुश्किल परिस्थितियों से आपको डिलीवर करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर आज आपके घरों में है और इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, और परमेश्वर आपको छू रहा है, उसके सामर्थ्य आपको छू रही है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको ब्लेस करता हूं, आप और आपका परिवार ब्लेस होगा यीशु मसीह के में। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी गड़बड़ी की आत्मा, कोई बीमारी की आत्मा आपकी और आपके घर को छू नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके घर के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधता हूं। मैं आपके यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। मैं आपके परिवार को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। कोई भी डिमोन, कोई भी शैतान उस बाड़े को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप परमेश्वर की ओर से हो, आपने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है। आपका परमेश्वर सेना को यहोवा है और उस परमेश्वर वो परमेश्वर जो है अल्फा और ओमेगा है और कभी भी उस परमेश्वर उस बाड़े को ब्रेक नहीं करेगा। कभी भी वो परमेश्वर शैतान को उस बाड़े को ब्रेक नहीं करने देगा। आप ब्लेस हो और मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग को यीशु मसीह का डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जाता है आगे लिखा है कि 3 देश की आर्मी ने यहोशापात को घेर लिया। ये लोग यहोशापात के अगेंस्ट थे, ये लोग यहोशापात के विरोध में खड़े हुए थे। यहोशापात ने एक काम किया, अपनी पूरी सेना को गिना, अपने पूरे रिसोर्सेज को गिना और जब कुछ भी उसको लगे नहीं लॉर्ड हम तो नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे, ज़्यादा ताकतवर नहीं है, हम इनसे ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है। उसने एक काम किया, उसको पता था कि सामर्थ्य कहाँ से आती है। हालेलुया। उसको पता था कि जयवंत कहां से होते हैं। उसको पता था कि कौन है जो सेनाओं का परमेश्वर है, कौन है जो मेरे सपोर्ट में खड़ा है। उसको पता था कि कौन है जो परमेश्वर मेरे सपोर्ट में खड़ा है। हालेलुया। उसने एक काम किया, उन्हें पूरे यरूशलेम में उपवास का प्रचार कराया। एक दिन क्या हुआ, ये मंदिर के सामने थे, पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भवन के पास में थे और अचानक कुछ वहां पे हुआ। हालेलुया। और जानते हो क्या हो, परमेश्वर के लोगों लिखा है कि जब ये प्रार्थना करते, ये फाटक के पास में खड़े थे, ये परमेश्वर की तरफ देख रहे थे, बोल रहे थे कि परमेश्वर आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर हो पिता। हमेशा जब भी हमें दुख पड़ा, हमें विपत्ति आई पिता, परमेश्वर आपने हमारी रक्षा किया पिता। ये विपत्ति बड़ी है, ये दुख बड़ा है, ये दर्द सहने से बाहर है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे पिता, इस विपत्ति से हमें छुटकारा दो पिता, हमें बचाओ पिता, हमें आशीष करो यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ परमेश्वर, विपत्ति से हमें बचाओ लॉर्ड। कुछ अद्भुत वहां पे हुआ।
परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके हर एक प्रार्थना का उत्तर दे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देना जानते हैं। कोई भी आपकी प्रार्थना अधूरी कभी नहीं रहेगी। हालेलुया। मैं आज की सुबह के दिन आपको ब्लेस करता यीशु मसीह का, मैं आज के दिन परमेश्वर के आशीष को आपके जीवन में डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में। जानते क्या परमेश्वर करेगा? यहाँ पे लिखा है, उसी समय परमेश्वर की आत्मा एक नबी के ऊपर उतरी और उस नबी ने कहा, अगर आप पढ़ोगे दूसरे अध्याय 20वां अध्याय और 20 उसका 15, और यहाँ पे लिखा है, एक नबी कहता है, हे यरूशलेम वासियों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे कहता है, इस बड़ी भीड़ की तरफ मत देखो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। वो एक स्वर्गीय मैसेज को लेके आता है, वो नबी एक प्रोफेटिक मैसेज को लेके आता है, वो प्रॉफिट जो है एक प्रोफेटिक मैसेज को लेके आता है, और वो क्या कहता है कि हे यहोशापात, मत डरो, हे यरूशलेम वासियों, मत चिंता करो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम मत घबराओ, तुम मत चिंता करो, तुम मत कंप्लेंट करो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। और वही बात इस सुबह के टाइम में मुझे आपको बोलनी है। आप में से बहुत से लोग डरे हुए हैं, आप में से बहुत से लोग घबरा रहे हैं, नहीं पता कि कैसा टाइम निकलेगा, नहीं, मुश्किल परिस्थितियां हैं, मुश्किल हालात इस समय हैं, और इन सब के बीच में परमेश्वर, आपका परमेश्वर हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहते हैं कि मत चिंता करो, मत घबराओ, मत चिंता करो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आमीन। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपके नथनों में श्वास यहोवा ने दिया हुआ है, और यहोवा आपके जीवन भर इस श्वास की रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम से। कभी भी वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हमारे नथनों में परमेश्वर का श्वास चल रहा है, और परमेश्वर इस श्वास को कभी छीनेंगे नहीं आपसे। वो ब्लेस परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो अपनी दी हुई ब्लेसिंग को कभी वापस नहीं लेते। मैं डिक्लेयर करता यीशु मसीह का, जो लोग मौत को देख के डर रहे हैं, मैं एक वर्ड मुझे आपके लिए कहना है। लिखा है कि परमेश्वर तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आमीन। जो लोग बीमारी को देख के डर रहे हैं, मैं उनके लिए एक शब्द बोलना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। हालेलुया। जो डिमोनिक, जो शैतान को देख के डर रहे हैं, जो इन्फेक्शन को देखे, जो वायरस को देखे, जो शैतान को देख के डर रहे हैं, एक वर्ड मुझे आपके लिए कहना है, मसीह यीशु में आप जयबंद से बढ़कर हो। प्रभु यीशु ने कोड़े खाए ताकि आप चंगे हो सको। क्रूस पे शैतान हारा हुआ है, और अब वो आपको नहीं छू सकता। अब उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी बॉडी को टच करे, उसमें इतनी पावर नहीं है, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको टच करे, आपको छुए, आपके जीवन को परेशान करे, आपके जीवन को बर्बाद करे, उसमें सामर्थ्य नहीं है। आप मसीह में जयपन से बढ़कर हो, आप ब्लेस हो, आप आशीषित हो। परमेश्वर ने आपको चुना है। लिखा है, अगर आप पढ़ोगे उसकी किताब में 3:2 में लिखा है, धरती के सारे कुलों के बीच में, धरती के सारे लोगों के बीच में, धरती के सारे परिवारों के बीच में से मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया। यशायाह कहता है कि जगत में अंधकार छाया हुआ है, और देश देशों में, राज्य राज्यों में घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस सुबह की घड़ी एक शब्द मुझे आपको बोलना है कि मत डरे। आमीन। जिस समय यीशु मसीह का आगमन धरती में हुआ, गडरियों ने एक मैसेज को दिया और उन्होंने कहा, मत डरो, मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुना रहा हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता मसीह जन्मा है। मुझे आपके लिए एक वर्ड बोलना है, यीशु जीवित है। वो अभी भी सिंहासन में बैठे हुए हैं, अभी भी वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी भी उनके बॉडी में कोड़ों का घाव है, और उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाया गया, और बाइबल बताती है वो तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, और ईस्टर के डे पे जब लेडी से जब कब्र के पास में गई थी, स्वर्गदूत ने दोबारा फिर वही मैसेज को दिया। क्या मैसेज? मत डरो, तुम जिंदा लोगों को मुर्दों के बीच क्यों ढूंढ रहे हो। यीशु मसीह कहते हैं, जब यीशु मसीह धरती में थे और यीशु मसीह धरती की सेवकाई कर रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम भूकंप को देखोगे, तुम लड़ाइयों को देखोगे, तुम महामारियों को देखोगे, इन सब के देखने के तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, इनका होना निश्चय है। हालेलुया। और मत्ती की किताब में लिखा है, ये कुछ चुने हुए लोगों के कारण वो दिन घटाए गए हैं। हालेलुया। आज मैं एक वर्ड आपके लिए बोलने जा रहा हूं, परमेश्वर के लोगों, मत चिंता करें। ये सारे अंत के साइन है, सारे अंत की निशानियां हैं, अंत नजदीक है। आमीन। और जो अंत है वो हमारा ग्लोरियस स्टार्ट है। मत चिंता करें, ये आपके लिए नहीं है, ये परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि हम सबको उम्मीद, सब लोग जानते हैं कि हमारा प्रभु बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आने वाला है। हमें उम्मीद है,
हमें पता है कि धरती में अकेले नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है, हमारे परमेश्वर हमारे सपोर्ट में खड़ा है। और आज वही ब्लेसिंग में आपके लिए बोलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत से लोग आप मुझे देख रहे हो, आप डर रहे हो अलग तरह की बातों को सुन के, अलग तरह के विचारों को सुन के, अलग तरह के मैसेज को देख के, अलग तरह की बातों को सुन के आप डर रहे हो। एक वर्ड मुझे आपके लिए बोलना है, मत डरे। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मत डरे, ये आपके लिए नहीं है। बहुत से लोग, बहुत बातें हैं जो आजकल हो रही हैं, लेकिन सारे अंत का साइन है, सारे अंत का समय है। लिखा है बहुत से चुने हुए का विश्वास में ठंडा पड़ जाएगा, और ऐसा हो रहा है। हालेलुया। इन सब के बीच परमेश्वर के लोगों हमारे और आपके लिए उम्मीद है। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ में रहेगा। पवित्र आत्मा अभी आपके साथ में है, अभी आपके नाक में जीवन का श्वास बह रहा है। मत घबराएं, मत चिंता करें। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब आपने उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो वो भी आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और प्रभु कहते कि मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। अभी उसकी प्लानिंग अनंत है, अभी उसकी योजना अनंत है, अभी भी वो परमेश्वर आपको प्यार करता है, अभी आप उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग जीवन जी रहे हो, अभी भी आपके जीवन में उसका हिस्सा है, उसका अंश है। वो आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। बहुत लोग आप देख रहे हैं परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक डर जो आपके जीवन में, हर एक घबराहट जो आपके जीवन में, हर एक बातें जो आप फेस कर रहे हो, आज आप जयवंत होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, नबी कहते हैं कि वो प्रॉफिट कहते हैं, वो भविष्यवक्ता कहते हैं, हे यहोशूपात, हे इस्राएल के लोगों, मत डरो, मत चिंता करो, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। आमीन। युद्ध आपका नहीं परमेश्वर के लोगों, युद्ध परमेश्वर का है। आप डर रहे हो, आप घबराए हुए हो, बहुत सारी बातें आपके चारों तरफ हो रही हैं और आप उनको देख के डर रहे हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों एक वर्ड आपके लिए बोलना है, युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। और परमेश्वर को लड़ने दें। आमीन। और उसकी प्रॉमिस कहते हैं, उसके वादा कहते हैं, यदि मैं दुख से भरी घोर तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा। भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, यदि मैं दुख से भरी हुई घोर तराई में होकर चलो तो भी हानि से नहीं डरूंगा, कि तू मेरे साथ में रहता है। उस तराई में भी, उस घोर अंधकार में भी, उस मुश्किल परिस्थितियों में भी तूने मुझे नहीं छोड़ा है। और आज वही परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़े हैं। आज मैं आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। हर एक डर जो आपके अंदर है, हर एक चिंता जो आपके अंदर है, आज यीशु मसीह के अंदर खत्म होने जा रहा है। परमेश्वर की आत्मा को छू रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है और परमेश्वर की आत्मा आपको छू रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपके प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर के लिए को, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपकी और तरफ देख रहा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको अभिषेक करने के लिए, आपको अनॉइंट करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। और आज वही परमेश्वर आपको जयवंत करेगा। हालेलुया। लिखा है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। जो दुष्टमन आज आपके साथ फाइट कर रहे हैं, जो दुष्ट आत्माएं, जो बीमारी की आत्माएं, जो शैतानिक आत्माएं आज आपके विरोध में फाइट कर रही हैं, एक वर्ड मुझे आपके लिए बोलना है, आप उनको देख के मत डरें। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। जब भी कोई बीमारी का सिम्टम आपको दिखे, उसे जरूर बोलना कि दूर हो यीशु मसीह के नाम में, तुम मुझसे फाइट नहीं कर रहा है, तुम मेरे परमेश्वर से फाइट कर रहा है। जब भी कोई बीमारी का इन्फेक्शन आपकी बॉडी फील हो, बोले कि दूर हो यीशु मसीह के नाम में, तू मुझसे फाइट नहीं कर रहा है, तू मेरी बॉडी में नहीं है, तू मुझसे फाइट नहीं कर रहा है, तू मेरे प्रभु से फाइट कर रहा है और उससे कोई जीत नहीं सकता। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई आपकी परमेश्वर की है और परमेश्वर को लड़ने दें। और आज वो आपको जयवंत करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर को ब्लेस करें, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपके और आपके परिवार में यीशु मसीह के नाम से हो। और जहाँ जहाँ आप जाओ, हजारों ब्लेसिंग है, हजारों ग्रेस, हजारों अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बना रहे यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को आपके नाम में बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं लड़के ब्लेसिंग को, लड़के ग्रेस को, लड़के अनुग्रह को डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। मत डरे परमेश्वर के लिए, मत चिंता करें। युद्ध आपका नहीं है, युद्ध आपके परमेश्वर का है और वो लड़ने जा रहा है। और जब वो लड़ेगा, कोई भी उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। जब वो लड़ेगा, कोई वो टिक नहीं पाएगा, कोई ठहर नहीं पाएंगे, कोई भी उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। जब वो लड़ेगा, वो हमेशा जयवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपको ब्लेस करता हूँ। पता क्या है, आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन खड़ा हुआ था। हालेलुया। सबको ये लगा कि सब खत्म होने जा रहे हैं, आगे बड़ा समुद्र है और पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी खड़ी है। पता क्या हुआ वहां पे? लिखा है, मूसा को बोलते हैं कि मत इन मिस्रियों को देखे मत डरो, कि जिनको तुम आज देख रहे हो दोबारा कभी उनको नहीं देखोगे, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। हालेलुया। और आज वही शब्द मुझे आपके लिए बोलना है, यहोवा आप
तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा अपने आप आपके लिए लड़ेगा, यहोवा अपने आप आपको जयवंत करेगा, आपके सामने महिमा का मुकुट को बांधेगा, आपको जयवंत करेगा यीशु मसीह के नाम से। यहोवा अपने आप आपके सपोर्ट में लड़ेगा। आप ब्लेस हो, आप जयवंत से बढ़कर हो, आप आशीषित हो, आपका परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है और हजारों ब्लेसिंग में आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। इस दिन इस समय जब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ब्लेसिंग और बढ़कर आपके परिवार में हो, लॉर्ड डे बाय डे और ब्लेस करे। इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर आत्मा में मुझसे एक मन हो, परमेश्वर आपको छुएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में आएगी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको अभिषेक करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपके जीवन भर एक अभिषेक, एक ब्लेसिंग, एक ग्रेस जो है वो आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। और इस समय अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को परमेश्वर की तरफ उठाएं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता, मैं जब प्रार्थना कर यीशु के नाम, तो मेरे पिता आप इनको छू लो पिता, आप इनको ब्लेस करो पिता, आप इनको अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम, तो मेरे पिता। ओ जब मैं प्रार्थना करो यीशु के नाम, तो मेरे परमेश्वर पिता आपके आत्मा को छू लो पिता। ये लोग डरे हुए हैं पिता, ये घबराए हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन पिता यीशु मसीह के नाम जब मैं प्रार्थना करो पिता, ओ पिता आपके आत्मा को छू रही है पिता। हर एक डर, हर एक घबराहट, हर एक परेशानियां, हर एक बीमारी की आत्माएं, हर एक परेशानी की आत्माएं पिता इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। मैं इनको ब्लेस करता हूं पिता, मैं आपके आशीष, आपके अनुग्रह को यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं मेरे परमेश्वर पिता। आप इनको छू लो पिता, आप इनको ब्लेस करो पिता, आप इनको अभिषेक करो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और हर एक डर की आत्मा, हर एक घबराहट की आत्मा, हर एक परेशानी की आत्मा पिता इनके जीवन से दूर होने पाए यीशु के नाम है, यीशु मसीह के नाम है, यीशु के नाम से मेरे पिता। आदर महिमा सम्मान आपको मेरे पिता परमेश्वर, और मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता सुने, ग्रहण करें पिता। आप इनको छू लो पिता, आप इनको ब्लेस कर लो पिता, आपके अभिषेक इनके ऊपर उतर आए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। आपकी महिमा और आपके अनुग्रह और बढ़कर हो यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन, आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं आप सब लोग का इस मैसेज को सुनने के लिए। आज के समय अगर आप दोबारा इस मैसेज को सुनना चाहते हो, आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हो प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से, और तो बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे, उनमें से आज लेटेस्ट अपलोडेड में आपको ये वीडियो दोबारा मिलेगी। अगर इस मैसेज के जरिए परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपको छुआ और आपकी कोई गवाही है, तो अभी काम कर सकते परमेश्वर के लोगों, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास में आती हैं, आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि उस गवाही को सुन के बहुत लोग ब्लेस हो सके, बहुत से लोग आशीषित हो सके यीशु मसीह के नाम से। एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी जूम प्रोफेटिक मीटिंग होती है परमेश्वर के लोगों। अगर आपको नहीं पता कि धरती में आप क्यों आए हो, अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर की योजना क्या है आपके जीवन के लिए, और अगर आपको नहीं पता कि परमेश्वर की क्या प्लानिंग है आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके फ्यूचर के लिए, आप एक काम कर सकते हो, आप इस मीटिंग का हिस्सा बने, आप इस मीटिंग का पार्ट बने। यहाँ प्रोफेसियां होती है, यहाँ भविष्यवाणी होती है, यहाँ लोग रियल परमेश्वर के अभिषेक को एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत से लोगों की गवाही हमने देखा है कि लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लेते, परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया, गोल्ड डस्ट उनके ऊपर आई, सिल्वर डस्ट आई। बहुत लोगों ने गवाही ये भी दिया कि डायमंड डस्ट उनके ऊपर आई। और जहां तक क्या हुआ, एक बार हर एक मीटिंग में कई सारी गवाही आती है। बहुत से लोगों को परमेश्वर ऑयल से अभिषेक किया, धरती का ऑयल नहीं, सुपर नेचुरल ऑयल को। अगर आपने चमत्कार होते हुए नहीं देखे हैं, इस मीटिंग का हिस्सा बने, इस जूम प्रोफेटिक मीटिंग का हिस्सा बने। परमेश्वर आपको निश्चय चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर निश्चय आपको छूने जा रहा है, निश्चय परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये सेवका जो है प्रोफेटिक जनरेशन चर्च है, और इस चर्च का बहुत सारे जो है ब्रांचेस हैं परमेश्वर के लोगों। ये सेवका, ये मिनिस्ट्री जो है, ये टोटली प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, और हम विश्वास करते हैं सुसमाचार में, हम विश्वास करते हैं प्रभु ने कहा कि अंत के दिन में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, तुम्हारे बच्चे प्रोफेसी करेंगे, तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। और ये अंत का समय है, और परमेश्वर अपने प्रोफेट्स को तैयार कर रहा है। हमारी जूम प्रोफेटिक मीटिंग होती है, हमारी जूम एक मीटिंग होती है, जूम प्रोफेटिक टीचिंग होती है, हमारा प्रोफेटिक स्कूल है जो ऑनलाइन है इस समय। अगर आप इस स्कूल का हिस्सा बनना चाहते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। स्कूल में जो है ये 3 महीने की क्लास होती है, और 3 महीने में हम 30 अलग अलग टॉपिक को सिखाते हैं, और इन आपको सिखाते हैं कैसे आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हो। हम इसमें सिखाते हैं कैसे परमेश्वर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। हम इसमें सिखाते हैं कैसे स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। हम सिखाते हैं इसमें अलग अलग तरह के स्वर्गदूतों के बारे में, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के बारे में, और हम इसमें सिखाते हैं कैसे आप अन्य भाषा बोलते हो और कैसे आप अन्य भाषा को ट्रांसलेट करते हो। पवित्र आत्मा के 9 गिफ्ट के बारे में, अलग अलग तरह के प्रोफेटिक ग्रेस है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक ऑफिस, हम इसके बारे में टीच करते हैं। 3 महीने का कोर्स है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। क्लासेस जो होती हैं अलग अलग टाइम पे होती है। इस समय हमारे 8 बैच तैयार हो चुके हैं, हमारे 8 बैच बन चुके हैं, और 9वां बैच बहुत जल्दी बनने जा रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। एक और बात मैं आपको बताने जा रहा हूं परमेश्वर के लिए, ये सेवकाई जो है ये आपके सपोर्ट, आपके सहयोग के द्वारा चलती है।
हालेलुया। अगर आप इस मिनिस्ट्री में अपना सहयोग को देना चाहते हो, अपने सपोर्ट को देना चाहते हो, आप इस हमें कॉल कर सकते हो, या फिर आप जो है अलग अलग मीडियम के जरिए, गूगल पे के जरिए, फोन पे के जरिए, बैंक ट्रांसफर के जरिए, पेटीएम के जरिए आप हम अपने बीच को, अपने भेंट को हम तक भेज सकते हो। हम तैयार है आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, हम तैयार है आपको ब्लेस करने के लिए, हम तैयार है आपको अभिषेक करने के लिए। यीशु मसीह के नाम में अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को प्रभु को समर्पित करें। लिखा है 2 और तुम्हें दिया जाएगा। एक बार भेज के देखें, परमेश्वर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, अगर जब आप भेज रहे हो उस अमाउंट को लिख लें, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह के नाम से। हमारा परमेश्वर गरीब नहीं है, बल्कि वो अमीर परमेश्वर। लिखा है वो अमीर होके भी क्रूस पे गरीब की तरह मरा, ताकि उसके गरीब होने से हम अमीर हो सके। लिखा है सारे दसवांश को परमेश्वर के भंडार में दे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे के खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। अपने भेंट को प्रभु को समर्पित करें, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने दसवांश को प्रभु को समर्पित करें। और परमेश्वर के लोगों मैं डिक्लेयर करता हूं, परमेश्वर 1000 गुना, प्रभु 30 गुना, परमेश्वर 60 गुना, परमेश्वर 100 गुना, परमेश्वर 1000 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप ब्लेस लोग हो, आप अभिषिक्त हो, आप आशीषित हो, और परमेश्वर ग्रेस और बढ़कर आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम से हो। एक और गुड न्यूज है, मैं फेसबुक के वीकली 2 टाइम में है, फेसबुक में लाइव आता हूं। मैं 2 घंटे का लाइव मीटिंग होती है। इन 2 घंटे में मैं एक विषय के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, और मैं प्रोफेसी करता हूं। ऑनलाइन प्रोफेसी होती है, लाइव प्रोफेसी होती है। अगर आपने कोई भविष्यवाणी होता हुआ नहीं देखा है, रिसीव करें। नेक्स्ट आपकी बारी है, आप रिसीव कर रहे हो, और परमेश्वर अपने ब्लेसिंग को आपकी लाइफ में उंडेल रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं आशा करता हूं कि आज के मैसेज के तरह परमेश्वर को आपको ब्लेस किया। मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, इन मीटिंग का हिस्सा बने, जरूर ज्वाइन करें। प्रभु का ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम, परमेश्वर का अनुग्रह और बढ़कर आपकी लाइफ में हो। डे बाय डे प्रभु का ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। हम प्रोफेटिक हैं, हम न्यू क्रिएशन है, हम न्यू जनरेशन है, हम प्रोफेटिक जनरेशन है। हम जस्ट चमत्कार करने के लिए बने हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, सिर्फ इसी जगह, सिर्फ इसी टाइम में। तब तक आप सबको जय मसीह की। अपना ख्याल रखें। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। निरंतर प्रार्थना में बने रहें, और एक सामर्थ्य परमेश्वर आपके सपोर्ट में खड़ा है आपको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हम प्रोफेटिक है, हम न्यू क्रिएशन है, और आपका परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा है आपको ब्लेस करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जय मसीह की।